स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m by n एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज m by p देन ऑर्डर ऑफ b इज। हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर गिवन है और ए बी का ऑर्डर गिवन है, जबकि बी का ऑर्डर हमने फाइंड करना है। ओके, तो ए बी जो है ये तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। और ए बी का जो ऑर्डर बनता है, अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज इन ए इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। यहां पर जो ऑर्डर ऑफ ए बी है, ऑर्डर ऑफ ए बी जो कि इक्वल है m by p, इट मीन्स दैट यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इन b जो हैं वो तो p हैं। यानी हमें ये पता चल गया कि मैट्रिक्स b में नंबर ऑफ कॉलम p हैं। अच्छा, ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें उसमें नंबर ऑफ रोज भी पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ए बी तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर हो। अब मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n है, इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज n होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो है n by p। सो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन विच इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ठीक नहीं है। सबसे पहले है ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स है, या फिर जिसे सॉक्स-चूज प्रॉपर्टी कहते हैं। इनवर्स इसी तरह से ओपन होता है, तो ये बात ठीक है। ऑप्शन बी है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ये तो मैट्रिसेस में वाकई कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। दो मैट्रिसेस ए और बी लिए जाएं तो ए बी और बी के बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसी तरह ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह कि यहाँ कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो कि फॉल्स हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड बाय। अब जरा गौर करें कि कोफैक्टर से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं A11, A12 एंड अप टू सो ऑन A1n। इसी तरह A21, A22 एंड अप टू सो ऑन A2n एंड सिमिलरली AN1, AN2 एंड अप टू सो ऑन ANn। अच्छा, अब इसके किसी भी एक एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करने के लिए हम माइनर पहले मालूम करते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट ए आई जे का जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, उसे हम डिनोट करेंगे ए आई जे से, और ये इक्वल होता है -1 पावर आई प्लस जे। और फिर डिटर्मिनेंट लिया जाता है ith रो और jth कॉलम को स्किप करके, जो कि माइनर कहलाता है। तो ये दैट विल बी इक्वल टू MIJ। तो यहाँ राइट ऑप्शन है डी। नंबर 4, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स। तो जरा ट्रांसपोज को ओपन करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज की एडिशन में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज लिया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाता है, सो दैट इज इक्वल टू ए। अच्छा, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाया जाता है मैट्रिसेस में, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट नंबर 5, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन के ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली एक्सरसाइज 3.3 का, लेकिन इसको देखिए हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 है। इट मीन्स दैट के को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए कुछ इस तरह का होगा। यानी मैट्रिक्स ए में 3 रोज हैं, सो के A11, के A12, के A13, सिमिलरली के A21, के A22, के A23 एंड के A31, के A32 एंड के A33।
अच्छा, अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो के ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? बेसिकली ये डिटर्मिनेंट होगा इस तरह के ए वन वन एंड अप टू सो ऑन, सेकंड रो भी और थर्ड रो भी। अब जब हम यहाँ से के कॉमन लें तो हम किसी एक रो से कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो से हम कॉमन लेंगे तो एक के आएगा, सेकंड रो में से भी एक के कॉमन लेंगे और थर्ड रो में से भी के को कॉमन लेंगे तो फिर इन साइड बच जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दैट इज इक्वल टू के क्यूब एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी है। नंबर 6, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स। ये पीछे हम एक एमसीक्यू में देख चुके हैं कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, नॉट ए इनवर्स बी इनवर्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन बी है। नंबर 7, अ मैट्रिक्स एम इज नॉन सिंगुलर इफ, ये डेफिनेशन है बेसिकली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, ऐसा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है। अब देखिए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये स्क्वायर भी होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एम जीरो ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि एम इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एम इनवर्स का जो फार्मूला है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एम जीरो ना हो तो उस सूरत में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ राइट ऑप्शन ए भी है, बी भी है, तो सी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि सी में दोनों की बात की गई है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 4/7 एंड देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर उस मैट्रिक्स की रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाती हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स ए में अगर 4 रोज हैं तो ए ट्रांसपोज में 4 कॉलम्स होंगे, और मैट्रिक्स ए में अगर 7 कॉलम हैं तो ए ट्रांसपोज में 7 रोज होंगी। इसका मतलब यह है कि ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 7/4। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है नंबर 9, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज। पहले तो ये समझ लें कि स्क्यू सिमेट्रिक से क्या मुराद है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है ए, हमें उसके स्क्वायर के बारे में बात करनी है, और स्क्वायर के बारे में बताने की क्या वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। तो ज़रा देखिए, पहले हम यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करें और स्क्वायर का ट्रांसपोज लेते हैं। स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए मल्टीप्लाई ए होल ट्रांसपोज, सो दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? -a, सो दैट इज इक्वल टू -a मल्टीप्लाई -a, एंड माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेने से अगेन ए स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो राइट ऑप्शन ए है। नंबर 10, अ मैट्रिक्स ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो वो सिंगुलर होता है, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 11, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल b इज नॉन होमोजीनियस व्हेन। ये हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स A है यहाँ पर जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है, यहाँ मैट्रिक्स X है कॉलम मैट्रिक्स, और दूसरी साइड पर मैट्रिक्स B है जो कि कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये वाला मैट्रिक्स B 0 हो जाए मुकम्मल, यानी इसकी तमाम एंट्रीज 0 हों, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये होमोजीनियस है। यानी अगर B 0 होगा तो फिर सिस्टम होमोजीनियस होगा, और अगर B 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन होमोजीनियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन डी है, क्योंकि हमें नॉन होमोजीनियस के बारे में पूछा गया। नंबर 12, फॉर एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज। पूछा गया कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। तो ज़रा इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे तो ट्रांसपोज वैसे ही ओपन होता है जैसे इनवर्स ओपन होते हैं। तो पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, सो दैट इज ए ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स ए इटसेल्फ मिल जाएगा और ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज। तो आपने देखा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से अगेन ए ट्रांसपोज मिल गया।
इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सो राइट ऑप्शन ए है। नंबर 13, अ मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट 0 इज कॉल्ड। ये काफी मरतबा अभी भी रिपीट हो चुका है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नंबर 14, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल b इज होमोजीनियस। अब होमोजीनियस के बारे में बात की गई है, यानी कि b को 0 होना चाहिए। अगर b 0 होगा तो होमोजीनियस, और अगर ये नॉन 0 होगा तो ये नॉन होमोजीनियस होगा। नंबर 15 है कि फॉर एनी मैट्रिसेस A एंड B वी हैव A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज भी उसी तरह से ओपन होता है जैसे इनवर्स ओपन होता है, तो ये उलट ओपन होगा, यानी B का पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर A का ट्रांसपोज। सो राइट ऑप्शन इज सी। नंबर 16, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज। अब रैंक क्या है, ये अक्सर औकात स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ ही नहीं आती कि रैंक है क्या। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसकी एचेलॉन फॉर्म बना लें। एचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद जो उसमें आपको नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट मिलेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो लीडिंग एंट्रीज मिलेंगी, वो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में है। ये पहली रो है और ये उसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, ये दूसरी रो है और ये उसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें दो रोज हैं जिनके दो नॉन जीरो लीडिंग एंट्रीज हैं और ये एचेलॉन फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। और इन जनरल आपको बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक उतना ही होता है जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यानी रैंक ऑफ आई एन से मुराद ये n बाय n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू n। नंबर 17, if a is equal to this then co-factor of 3 is। अब 3 कहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, हमें इसका को-फैक्टर मालूम करना है। तो इसका को-फैक्टर क्या होगा, पहले तो हम लिखेंगे -1 पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। तो ये फर्स्ट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये 3 + 1 होगा। और फिर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, वो कॉलम और वो रो छोड़ देंगे जिसमें 3 है। सो 1 1 0 0। अब देखें ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें एक रो मुकम्मल तौर पर 0 है, तो इसका आंसर 0 होगा। सो राइट ऑप्शन इज ए। नंबर 18, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो ये जस्ट स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। नंबर 19, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज। अब ये अक्सर औकात कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब हम इसके लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 4/3 है, इसका मतलब ये है कि उसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। पूछा ये गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखें तो 1 2 3 और 4 एलिमेंट हैं, इसी तरह दूसरे में भी 4 हैं और तीसरे में भी 4 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर कॉलम में एलिमेंट्स की तादाद 4 है, 3 नहीं लिखते। क्वेश्चन नंबर 20, इफ a इज इक्वल टू दिस वन देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसकी लैप्लास एक्सपेंशन कर लें और फिर सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। सो 1 2 3 2 3 5, और ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम 3x से डिवाइड कर सकते हैं, या यूं कहें कि इस थर्ड कॉलम में से हमने 3x को कॉमन ले लिया। तो जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1 2 और 3। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम होने की वजह से डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हुए कोई एक रो किसी दूसरी रो के बराबर हो, कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के बराबर हो, तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। Number 21, if A is a square matrix such that A conjugate transpose is equal to A, then A is Hermitian matrix। ये हर्मिशियन की डेफिनेशन है। अगर A conjugate transpose नेगेटिव A के इक्वल हो तो स्क्यू हर्मिशियन, अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल हो तो सिमेट्रिक, और अगर A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। नंबर 22, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन k इक्वल्स। तो जस्ट डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लेते हैं। इवैल्यूएट करेंगे तो कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 दैट इज इक्वल टू 0।
इट मीन्स दैट k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या फिर k इज इक्वल टू ±4. सो राइट ऑप्शन इज बी. नंबर 23, डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज. तो ये एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल 2/2 का 1 0 0 1, हम उसका डिटर्मिनेंट लें तो 1 होगा. अगर 3/3 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब ये होगा कि जस्ट डायगोनल पर 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होगा, दैट इज 1. तो इस तरह कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है. क्वेश्चन नंबर 24 है कि द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कि ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है. क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए तो इसे इस तरह का होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर भी 0 है. क्या ये रेक्टेंगुलर है? नहीं है. रेक्टेंगुलर एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते. तो इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर तो नहीं है. ओके, क्या ये स्केलर है? पहले इस बात को देख लेते हैं. स्केलर भी नहीं है. स्केलर होने के लिए ज़रूरी होता है कि डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हों वो सेम हों, जबकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो इसलिए ये स्केलर भी नहीं है. तो क्या ये डायगोनल है? यस, ये डायगोनल है. डायगोनल के लिए क्या होता है कि मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 हों, डायगोनल वाले 0 हों या ना हों, उनसे कोई सरोकार नहीं है. इनको छोड़ के बाकी तमाम अगर 0 हो तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज डायगोनल. नंबर 25, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स इक्वल. तो ये जस्ट फार्मूला है, ए इनवर्स जो कि इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नेक्स्ट 26 है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है. अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करने बैठ जाएं और सॉल्व करें, लेकिन दूसरा ये है कि आप देखें कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रायंगुलर है, जिसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं. अपर ट्रायंगुलर ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल से नीचे तमाम एंट्रीज 0 हों. तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल ये है, डायगोनल से नीचे वाली तमाम एंट्रीज 0 हैं. तो कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है. तो यहाँ हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 1 × 3 × 8 दैट इज इक्वल टू 24. So right option is D. Number 27 है, if order of A is 3/2 then the order of A transpose is. अब जरा गौर करें कि A का ऑर्डर है 3/2 और A ट्रांसपोज का ऑर्डर तो होगा 2/3, क्योंकि उलट हो जाता है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ रो सेम हैं, तो A ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3. पहले में नंबर ऑफ रो और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम. So answer is B. Number 28, a square matrix A is called upper triangular matrix if. What is this? अब ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. देखिए, हम 3/3 का केस देखते हैं. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33 and A32 and A33. अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब इसके डायगोनल से नीचे वाली एंट्री 0 हो. ये डायगोनल है, यानी इसको और इसको 0 होना चाहिए, यानी A21 इज इक्वल टू 0, A31 मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड A32 मस्ट बी इक्वल टू 0. अच्छा, आप नोट कीजिए कि इसमें ये जो पहला एलिमेंट है, जब भी हम इंडेक्स लिख रहे हैं तो पहला दूसरे से बड़ा है. 2 इज ग्रेटर देन 1, इसी तरह 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2. तो हम ये कह सकते हैं कि द मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर व्हेन I इज ग्रेटर देन J एंड Aij इज इक्वल टू 0. सो राइट ऑप्शन इज बी. अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात की गई होती तो फिर ऑप्शन A ट्रू होता. नंबर 29, द ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स इज. हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 वेरिएबल हैं और वो होमोजेनियस है. इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं x1, x2, x3 और यहाँ पर 0 0 0 है. यहाँ कोई से 3/3 का एक मैट्रिक्स है. अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि दिस हैज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद होता है 0 0 0. तो अगर हम x1, x2 और x3 को 0 पुट कर दें तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी. So 0 0 0 is called the trivial solution of the system of homogeneous equation.
नंबर 33 है, इफ a इज इक्वल टू दिस वन देन a33 इक्वल्स, a33 से मुराद ये है कि द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो वो 2 है, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करके। ओके, तो a33 किसके इक्वल होगा, -1 पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे तो 1 -2 एंड 3, -1 पावर 6 और ये इनसाइड होगा 3 -4, -1 पावर 6 जो कि 1 होता है, 3 -4 जो कि -1 है, सो राइट ऑप्शन इज -1। 31 दिस मैट्रिक्स इज, अब ये कैसा मैट्रिक्स है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, तो नहीं, यहाँ के जो है वो जीरो नहीं है, अगर के जीरो होगा तो ये जीरो हो सकता है। अच्छा, क्या ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके यहाँ पर जीरो हो, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जीरो है, तो ये बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है कि ये के की वैल्यू 1 हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ के 1 हो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स हों और बाकी सारे जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। 32 if a is equal to this matrix then the cofactor of 6 is, अब 6 का कोफैक्टर क्या है, आप देखें कि ये 6 है, ये किस पोजीशन पर है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पर है। तो जब हम इसका कोफैक्टर मालूम करेंगे तो ये इक्वल होगा -1 पावर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 2 + 1, और हम यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को स्किप करके जो कि 1 है, so that will be equal to -1 power 3 into 1, so this is equal to -1 and 1 which is equal to -1, तो यहाँ राइट ऑप्शन बी होगा।